नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में हर व्रत त्योहार का अपना अलग महत्व है। हर व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है हरितालिका तीज। इस दिन स्त्रियां भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करके अखंड सौभाग्यवती होने का वर मांगती हैं। तीजा और करवा चौथ के दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहला सिंदूर लगाएं, दूसरा बिंदी, तीसरा काजल, चौथा चूड़ियाँ, पांचवा मेहंदी, छठवां मंगलसूत्र पहने, सातवां अंगूठी, आठवां बाजूबंद, नौवां कान की कुंडल और 10वां नथ या नोजपिन, 11वां बेंदी पहने, 12वां गजरा पहने और 13वां लाल जोड़ा या लहंगा पहने, 14वां बिछिया, 15वां कमरपेटी और 16वां अलता जिसे माहौर कहते हैं वो भी। और अब सुनिए कथा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और आप सुनते हैं कथा। अत्सरी व्रत कथा प्रारंभ। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर 3 दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम में बिना परवाह किए हुए तुमने निरंतर व्रत किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि हे गिरिराज, भगवान विष्णु के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होकर बोले कि हे नारद जी, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी तो वापस आ गए और यह शुभ समाचार उन्होंने सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में मालूम हुआ तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम तो मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की व्यथा अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें किसी घनघोर जंगल में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव की आराधना करना। लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हें ना पाकर बहुत ही दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर में ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे भी स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी कारण हमारा विवाह संभव हो सका। इसका महत्व तो ये है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल प्राप्त होगा। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। इति व्रत कथा समाप्त। बोलिए भोले शंकर नाथ की।